हिंदू पुराणों में राजा नरकासुर एक शक्तिशाली और क्रूर असुर राजा था, जिसकी कहानी अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। नरकासुर का जन्म पृथ्वी देवी, भूदेवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार से हुआ था। जब भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण कर पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों से बचाया था, तब पृथ्वी देवी ने उनसे एक पुत्र की कामना की थी। इस प्रकार नरकासुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप लोगों को हमें सपोर्ट मिलता है। लीजिए आगे की कथा। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि नरकासुर हिरण्याक्ष का पुत्र था और उसे भौमासुर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वह पृथ्वी पुत्र था। उसका राज्य प्रागज्योतिषपुर, वर्तमान असम का गुवाहाटी क्षेत्र में था। प्रारंभिक जीवन और तपस्या। नरकासुर बचपन से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे अजेयता का वरदान दिया। नरकासुर ने चतुराई से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो सके। चूंकि वह सोचता था कि कोई माता अपने पुत्र को कभी नहीं मारेगी, इसलिए वह स्वयं को अमर समझने लगा। इस वरदान के बल पर नरकासुर अत्यंत घमंडी और अहंकारी हो गया। उसने अपनी सेना को विशाल और शक्तिशाली बनाया तथा अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अत्याचार और विजय अभियान। नरकासुर ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को परास्त कर दिया। उसने इंद्र की माता अदिति के कानों के कुंडल छीन लिए, जो अमृत से बने हुए थे और जिनमें अद्भुत शक्तियां थीं। नरकासुर ने इंद्र के हाथी ऐरावत को भी बलपूर्वक छीन लिया। उसने वरुण देव की छत्र छीन ली और अग्निदेव के तेज का भी अपहरण कर लिया। उसने कई देवताओं को हराकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र और रत्न भी लूट लिए। नरकासुर का सबसे बड़ा अपराध यह था कि उसने 16,000 राजकुमारियों और देवकन्याओं का अपहरण कर अपने महल में बंदी बना लिया। ये कन्याएं विभिन्न राज्यों और देवलोक से लाई गई थीं। उसने इन सभी को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने महल में रखा हुआ था। राज्य का वैभव और क्रूरता। प्रागज्योतिषपुर नरकासुर की राजधानी थी, जो अत्यंत सुरक्षित किले से घिरी हुई थी। उसके महल में अनगिनत खजाने, दिव्य रत्न और लूटी गई संपत्ति जमा थी। उसकी सेना में हजारों योद्धा और असुर थे, जो उसके प्रति पूर्णतः वफादार थे। नरकासुर ने अपने राज्य को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि कोई भी देवता या राजा उसके सामने टिक नहीं पाता था। वह अर्षियों, मुनियों को भी परेशान करता था और उनकी तपस्या में विघ्न डालता था। उसने कई यज्ञों को भी भंग किया। देवताओं की विनती। जब नरकासुर के अत्याचार असहनीय हो गए, तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। इंद्र ने अपनी माता के कुंडलों और अपने हाथी ऐरावत के बारे में बताया। अन्य देवताओं ने भी अपनी शिकायतें रखीं। देवताओं ने विशेष रूप से उन 16,000 कन्याओं की दुर्दशा का वर्णन किया, जो नरकासुर की कैद में थीं। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे नरकासुर का वध करें और पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे अपने कृष्ण अवतार में नरकासुर का वध करेंगे। उन्होंने कहा कि नरकासुर का समय अब समाप्त हो चुका है। भगवान कृष्ण का युद्ध अभियान। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। सत्यभामा पृथ्वी देवी का अवतार थीं, इसलिए वे ही नरकासुर का वध कर सकती थीं, क्योंकि वरदान के अनुसार नरकासुर की मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही संभव थी। भगवान कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के राज्य में पहुंचे। प्रागज्योतिषपुर के चारों ओर 7 परकोटे थे और प्रत्येक परकोटे की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध था। युद्ध का आरंभ। नरकासुर की सेना ने भगवान कृष्ण का जमकर सामना किया। पहले उसके सेनापति मुर असुर ने युद्ध किया, जिसे कृष्ण ने परास्त किया। फिर नरकासुर का पुत्र और अन्य योद्धा युद्ध में उतरे, लेकिन सभी को पराजय का सामना करना पड़ा। नरकासुर के पास पंचजन्य नामक एक विशाल हाथी था, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपने हाथी और विशाल सेना के साथ भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें आकाश युद्ध के शोर से गूंज उठा। नरकासुर का वध। युद्ध में नरकासुर ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उसने भगवान कृष्ण पर अनगिनत बाण चलाए और विभिन्न माया मोह फैलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसके सभी अस्त्रों को निष्प्रभावी कर दिया। जब युद्ध चरम पर था, तब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को आगे किया।
सत्यभामा ने अपने तीक्ष्ण बाणों से नरकासुर पर प्रहार किया। चूंकि सत्यभामा पृथ्वी देवी का अवतार थीं, इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान पूर्ण हुआ। नरकासुर की मृत्यु उसकी माता के हाथों हुई। अंततः सत्यभामा के बाण से नरकासुर धराशायी हो गया। मरते समय नरकासुर को अपने पापों का एहसास हुआ। उसने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। मृत्यु के बाद की घटनाएं। नरकासुर ने मरते समय भगवान कृष्ण से एक वरदान मांगा। उसने कहा कि उसकी मृत्यु के दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाए, ताकि लोग बुराई पर अच्छाई की जीत को याद रखें। भगवान कृष्ण ने उसकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। यह दिवाली से एक दिन पहले आता है और इस दिन लोग विशेष स्नान करते हैं, जिसे नरक चतुर्दशी स्नान कहा जाता है। कन्याओं की मुक्ति। नरकासुर के वध के बाद भगवान कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं को मुक्त किया जो उसकी कैद में थीं। इन कन्याओं ने समाज में अपने अपमानित होने का डर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान किया। यह भगवान कृष्ण की करुणा और उदारता का प्रमाण था। संपत्ति की वापसी। भगवान कृष्ण ने इंद्र की माता अदिति के कुंडल वापस किए। ऐरावत हाथी को इंद्र को लौटाया। वरुण का छत्र और अन्य सभी देवताओं की संपत्ति उन्हें वापस कर दी गई। नरकासुर के खजाने में जमा सभी धन संपत्ति को जरूरतमंदों और धार्मिक कार्यों में वितरित किया गया। प्रागज्योतिषपुर का राज्य नरकासुर के सुयोग्य पुत्र भगदत्त को सौंपा गया, जो एक धर्मपरायण राजा था। नरकासुर की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। अहंकार का विनाश। नरकासुर की कहानी बताती है कि कितनी भी शक्ति हो, अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। नरकासुर को वरदान प्राप्त था, लेकिन उसका घमंड उसकी मृत्यु का कारण बना। बुराई पर अच्छाई की विजय। यह कथा इस शाश्वत सत्य को प्रतिपादित करती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही विजय होती है। नारी शक्ति। सत्यभामा द्वारा नरकासुर का वध नारी शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि महिलाएं पुरुषों के समान ही शक्तिशाली और सक्षम हैं। पश्चाताप का महत्व। मरते समय नरकासुर का पश्चाताप यह दर्शाता है कि कभी भी सुधार के लिए देर नहीं होती। सच्चे पश्चाताप से मुक्ति संभव है। धर्म की रक्षा। भगवान कृष्ण का यह अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए था। यह दिखाता है कि ईश्वर सदैव धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। सांस्कृतिक महत्व। आज भी नरक चतुर्दशी के दिन भारत के विभिन्न भागों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। लोग तेल से स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। नरकासुर की कहानी एक कालजयी शिक्षा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।